देवी और सज्जनों, हम सब अपने अपने जीवन में किसी मकसद को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। ये मकसद कुछ भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर हमारा मकसद, हमारी कोशिश और हमारे हर कदम का उद्देश्य अपने या अपनों के जीवन को बेहतर जीवन प्रदान करने का होता है। जब एक मकसद अपने या अपनों के दायरे से निकलकर गैरों या दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो मकसद न रहकर एक आदर्श बन जाता है, एक अभियान बन जाता है, एक सेवा बन जाती है। और ऐसे ही मानवता के पवित्र सेवक हैं हमारे आज के कर्मवीर। पवित्र इसलिए क्योंकि सेवा करने वाले हाथ स्तुति करने वाले हाथों से ज्यादा पवित्र होते हैं। हमारे आज के कर्मवीर एक डॉक्टर दंपत्ति है, डॉक्टर रविंद्र कोहले और उनकी पत्नी डॉक्टर स्मिता कोहले। ये दंपत्ति पिछले 32 सालों से लोगों की चिकित्सा और देखभाल में लगे हुए हैं। पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र कोहले और पद्मश्री डॉक्टर स्मिता कोहले का तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत किया जाए। बहुत बहुत स्वागत है जी सर। बैठिए। प्रणाम करता हूं आप दोनों को और बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर रविंद्र कोहले और उनकी पत्नी डॉक्टर स्मिता कोहले हमारे साथ आज यहाँ पर उपस्थित हैं। बड़ा ही नेक काम कर रहे हैं ये ऐसे स्थानों पर जहाँ पर पहुँचने के लिए 40 किलोमीटर जो है पैदल चल के जाना पड़ता है, और निस्वार्थ इनका योगदान ऐसे गरीब लोगों के लिए सराहना करने के लिए हमारे पास शब्द जो है कभी कम पड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मुलाकात हुई, ये बहुत बड़ी बात है। अरे नहीं, उल्टा है ये तो। आपसे मुलाकात हुई, ये मेरे लिए बड़ी बात है। नहीं, मेरे लिए इसलिए है कि आपका जो आनंद पिक्चर मैंने देखा था जब छोटा था, जी जी, तब मैं हार्ट डिसीज का पेशेंट था। और मैं बहुत दुख में जीता था, क्योंकि डॉक्टरों ने बता दिया था कि ये बच्चा 3 से 5 साल में मर जाएगा। मेरे पेरेंट्स मेरे से ज़्यादा दुखी थे, लेकिन जब हम सब ने मिलकर वो आनंद पिक्चर देखी तो बाबू मोशाय ने हमको सिखाया कि जितना दिन आए तो हंसी खुशी जियो, दुख में मत जियो। और इसलिए आपके दर्शन होना बहुत बड़ी बात मैं मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ शुरू करते हैं यह अद्भुत खेल, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हो जाइए। अब आपका ध्यान जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए, ठीक है। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए का। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। भगवान विष्णु ने अपने नरसिंह अवतार में इनमें से कौन सा रूप धारण किया था? Which of these forms did Lord Vishnu take in his नरसिम्हा अवतार? अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। A, हाफ मैन हाफ टाइगर, B, हाफ मैन हाफ हॉर्स, C, हाफ मैन हाफ लायन, D, हाफ मैन हाफ एलिफेंट। हिंदी में देता हूं। आधा मानव आधा बाघ, आधा मानव आधा घोड़ा, आधा मानव आधा शेर, या आधा मानव आधा हाथी, है ना? हाँ। सी आधा मानव और आधा सिंह था। शेर। सी, उसे आप शेर बोल रहे, आप शेर। सिंह लॉयन जिसे बोलते हैं। यही है ना, हाफ लॉयन। हाँ, हाफ लॉयन। अच्छा, वो ऊपर है। सी पे? सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 1000 रुपए जीत गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं खेल के मैदान में। चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने, इसका मूल्य है 5000 रुपए। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये कौन सा आसन है जो रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है? आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे अभी। Which आसन is this which gives flexibility to the spine? Can we see the video please?
सकाळी मी केलं ते चक्रासन. देख लिया? हाँ जी. अब आपके सामने विकल्प रखता हूं. ए त्रिकोण आसन, बी गरुड़ आसन, सी शव आसन या डी चक्रासन. चक्रासन. चक्रासन श्योर है? हाँ? डी पे ताला लगा दें? डी हाँ डी. जी. डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी. बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, वाह. आगे बढ़ते हैं. पांचवा प्रश्न खेल का है ये, पहला पड़ाव. 10,000 रुपए इसका मूल्य है. पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा डॉक्टर साहब और डॉक्टर स्मिता जी. कौन सी फिल्म एक रेलवे कर्मचारी जया, जिसका किरदार कंगना रनौत ने निभाया है, की कहानी को दर्शाता है, जो मां बनने के बाद कबड्डी के खेल में फिर से वापसी करती है? पता नहीं फिल्म वगैरह देखते हैं कि नहीं आप? नहीं. नहीं नहीं, फिल्म में तो नहीं है. Which film tells the story of Jaya, played by Kangna Ranaut, a railway employee who returns to the game of kabaddi after motherhood? ऑप्शन देता हूं आपके सामने. ए पंगा, बी धाकड़, सी सिमरन, डी मलंग. पंगा है, पंगा. पंगा श्योर है? हाँ. फिल्म देखी हुई है आपने? नहीं देखी मैंने. अच्छा. लेकिन लेकिन लग रहा है आपको कि क्योंकि कोई भी किसी के चीज के लिए पंगा लेती है जब भी कुछ बन सकती है, इसलिए पंगा बन सकती क्या करूं, ताला लगा दूं ए पे? है. हाँ जी. लगा. ए पंगा, ताला लगा जाए. बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई आपको. चलिए आगे खेलते हैं. अब आएगा 8वां प्रश्न. इसका मूल्य 80,000 रुपए है. 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके सामने ये रहा. चिकित्सा जगत के किस व्यक्ति को उनके 1817 की कृति एन एसे ऑन द शेकिंग पॉल्सी के लिए जाना जाता है? Which person from the field of medicine is known for his 1817 work, An Essay on the Shaking Palsy? ऑप्शन सुनिए. ए जेम्स पार्किंसन, बी हैंस एस्पर्जर, सी एलोआ अल्जाइमर, डी थॉमस हॉजकिन. ए जेम्स पार्किंसन. श्योर है? ताला लगा दिया जाए? कॉन्फिडेंट है इसके बारे में? सुना पढ़ा होगा आपने इसको हाँ जी. अपने जीवन में? मेडिकल साइंसेस. कंप्यूटर महाशय, जेम्स पार्किंसन ए. ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब है आपका, वाह, बधाई. ओके, समय आ गया है अब खेल का दूसरा पड़ाव. बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है ये, चांस मत लीजिएगा. यह है 10वां प्रश्न और मूल्य है इसका 3,20,000 रुपए. अभी तक आपने एक भी लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं की है, बहुत सुंदर बात. 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. एक वीडियो क्लिप दिखाया जाएगा आपको. वीडियो क्लिप में नजर आ रहे ये राजनेता प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में इनमें से किस पद पर आसीन थे? The politician seen in this video clip held which of these posts in Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's cabinet? हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, फिर आपको प्रश्न सुनना पड़ेगा फिर से. Can we see the video please? मैं मानता हूं कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर जिसको भी सत्ता मिलती है उसको बहुत अधिकार प्राप्त हो जाता है. वो धन से ज्यादा है और उस अधिकार को प्राप्त करने के बाद जो विनम्रता नहीं रख सकेगा तो वो कोई देश की सेवा नहीं कर सकेगा. देख लिया. विकल्प रखता हूं आपके सामने. ए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, बी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, सी फॉरेन मिनिस्टर या डी फाइनेंस मिनिस्टर. हाँ. बी लालकृष्ण आडवाणी जी है, ये उप प्रधानमंत्री थे. डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बी. ताला लगाने लायक? बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी. बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई. 3,20,000 रुपए जीत लिए आपने. 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. भारतीय सोयाबीन अनुसंधान
संस्थान कहाँ स्थित है? नहीं नहीं Where is the Indian Institute of Soybean Research located? ऑप्शन सुनिए. ए रीवा, बी भोपाल, सी इंदौर या डी ग्वालियर. मला नाही माहिती. 50-50 कर दें. जी ओके. लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब. 50-50 लाइफलाइन. इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी. जैसा कि आप जानते हैं इन चारों में से दो जो गलत उत्तर हैं वो मिटा दिए जाएंगे. मिटा दीजिए कंप्यूटर जी. बचे हैं इंदौर और ग्वालियर. सी इंदौर. इंदौर हाँ. श्योर हैं? हाँ जी. ताला लगा दिया जाए. हाँ जी. सी इंदौर पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी. जी हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका. 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने. ओके, आगे बढ़ते हैं. अगला प्रश्न है 25 लाख रुपए का. यह है 13वां प्रश्न. ध्यान रहे कि 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं. कहीं भी आपको उत्तर देने में कष्ट हो, अभी भी 2 लाइफलाइन बची हैं. 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस समाज सुधारक ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंदी बनाए गए लोगों के बचाव में वकील के रूप में काम किया था? Which of these social reformers acted as a defense lawyer for those imprisoned for participating in the Quit India movement in 1942? समजा विचार. ऑप्शन सुनिए. ए धोंडो केशव खरवे, बी बाबा आमटे, सी विनोबा भावे, डी नानाजी देशमुख. देशमुख भी नहीं थे ना. दोंडोकेश कर्वे असेल. बाबा आमटे नाही केलं. विनोबा भावेने तर केलंच नाही. हाँ, एक्सपर्ट से. एक्सपर्ट एडवाइस. ओके. कम्युनिटी महाशय, इंटेलिजेंट एक्सपर्ट के साथ संपर्क करवाया जाए. ये लाइफलाइन को अंकित किया जाए. अर्चना जी, बारी आ गई आपकी. एक प्रश्न पर आकर के अटक गए हैं. प्रश्न तो नमस्ते. आपने सुन ही लिया होगा. 60 सेकंड मिलेंगे केवल आपको उत्तर देने के लिए. तैयार हो जाइए. ये रहा प्रश्न. इनमें से किस समाज सुधारक ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंदी बनाए गए लोगों के बचाव में वकील के रूप में काम किया था? तैयार हो जाइए. 60 सेकंड के अंदर उत्तर देना है. ये रहे ऑप्शंस. ए धोंडू केशव कर्वे, बी बाबा आमटे, सी विनोबा भावे, डी नानाजी देशमुख. डॉक्टर कोले, इसका जवाब है बाबा आमटे. उन्होंने किया था. हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में कितने सारे लोग लॉयर थे. तो बाद में जैसे नेहरू जी ने आज़ाद हिंदुस्तान के प्रिजनर्स के लिए उन्होंने पैरवी की थी. तो ये लोग अपने लॉयर नेता होने के अलावा लॉयर का भी काम करते थे. तो बाबा आमटे. थैंक यू. थैंक यू. जाएंगे इसके साथ. ऑलराइट. अर्चना जी सलाह दे रही हैं बाबा आमटे. बी पे ताला लगाया जाए और दोनों डॉक्टर साहब सहमत हैं इससे. लगा दीजिए ताला. यस डॉक्टर साहब, बिल्कुल राइट उत्तर. अर्चना जी, बधाई आपको. धन्यवाद दे दीजिए अर्चना जी को.